जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, जिसके डायरेक्टर हैं गैरेथ एडवर्ड एंड राइटर हैं डेविड कैप। इसकी फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब वे जल्द ही इस मूवी की मार्केटिंग पर फोकस करने वाले हैं। कुछ समय पहले उन्होंने इस मूवी को चाइनीज इन्वेस्टर्स के सामने प्रमोट किया था, जहां बताया जा रहा था कि वहां पर इस मूवी का ट्रेलर दिखाया गया है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ रीबर्थ का कोई भी सीन नहीं दिखाया गया था, बल्कि उन्होंने सिर्फ डोमिनियन एंड जुरासिक वर्ल्ड की कुछ फुटेजेस को दिखाया था। इस वीडियो में मैं अभी तक की सभी इंफॉर्मेशंस जैसे ऑफिशियल प्लॉट सिनॉप्सिस, सेट फोटोज एंड सेट वीडियोस पर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इस मूवी के ऑफिशियल प्लॉट सिनॉप्सिस से। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के 5 साल बाद यानी 2027 को, जहां अब प्लेनेट का इकोलॉजी इन डायनासोर्स के रहने लायक बिल्कुल नहीं है, यानी अधिकतर डायनासोर्स मारे जा चुके हैं और जो बचे डायनासोर्स हैं वे ऐसे आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं जो उनके लिए अनुकूल है। इस ट्रॉपिकल बायोस्फीयर में रह रहे 3 सबसे बड़े क्रीचर्स के पास उस दवाई की चाबी है जो मानवता को बचाने की ताकत रखती है, यानी इन 3 क्रीचर्स के डीएनए से किसी जानलेवा बीमारी की दवाई बनाई जा सकती है। हो सकता है कि द लॉस्ट वर्ल्ड नॉवल के DX वायरस को इस मूवी में दिखाया जाए। स्कारलेट जोहानसन के कैरेक्टर का नाम है जोरा बेनेट, जो एक स्किल्ड टीम को लीड करेगी, जिनका टॉप सीक्रेट मिशन है जमीन, समुद्र और हवा से 3 सबसे बड़े डायनासोर्स का डीएनए हासिल करना। तो ये 3 सबसे बड़े डायनासोर्स कौन हो सकते हैं? तीनों डायनासोर्स मांसाहारी हो तो देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और कैरेक्टर्स के लिए ज्यादा डेंजरस भी। उन्होंने कहा था जमीन, समुद्र और हवा, टीरेक्स, मोसासॉरस एंड क्वाटसेक्वाटलेस। मोसासॉरस की जगह स्पाइनोसॉरस भी हो सकता है, पर चूंकि उन्होंने समुद्र कहा है तो मोसासॉरस ज्यादा लाइकली लगती है। अगर ये ही 3 क्रीचर्स हुए तो ये देखने में काफी मजा आएगा कि वे किस तरह इन तीनों का डीएनए हासिल करते हैं, जो डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए। मिशन के दौरान वे मिलते हैं एक सिविलियन फैमिली से जिनकी बोट पर एक्वेटिक डायनोज ने हमला किया था और वे इस आइलैंड में फंस गए हैं। जल्द ही वे सारे यहाँ फंस जाते हैं और उन्हें कुछ बहुत ही सिनिस्टर और शॉकिंग चीज पता चलती है जो कई सालों से दुनिया से छिपी हुई थी। अब ये सिनिस्टर और शॉकिंग चीज क्या है इसका आइडिया किसी को नहीं है, पर डेफिनेटली ये इंजन से रिलेटेड है। महार्शला अली के कैरेक्टर का नाम है डनकन किनकैड, जो जोरा का सबसे भरोसेमंद टीम लीडर है। जोनाथन बेली प्ले कर रहा है पैलेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर हेनरी लूमिस। रूपर्ट फ्रेंड एज बिग फार्मा रिप्रेजेंटेटिव, मार्टिन क्रेब्स, गार्सिया रुल्फो एज रेउबेन डेलगाडो, जो कि उन सिविलियन फैमिली का फादर है। लूना ब्लेस, डेविड लाकोनो एंड ऑन्ड्रीना मिरांडा डेलगाडो फैमिली में शामिल हैं। मूवी से 2 इमेजेस भी सामने आई हैं, जहां पहली इमेज में जोरा और हेनरी छिपकर किसी चीज को देख रहे हैं जो वेरी लाइकली कोई हर्बीवोर डायनासोर है, और ये मूवी के शुरुआती सीन में से एक है जहां कैरेक्टर्स पहली बार इन वंडरफुल क्रीचर्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट इमेज है जोरा के सबसे ट्रस्टवर्दी टीम लीडर डंकन की, जो फ्लेयर लेकर किसी चीज पर चिल्ला रहा है जो वेरी लाइकली एक टीरेक्स है। डंकन के पीछे इंजन कंपनी का लोगो दिया हुआ है, फर्दर कंफर्मिंग कि ये इंडीड एक इंजन ओन्ड आइलैंड है। अब बात करते हैं सभी फिल्मिंग लोकेशंस पर। इस मूवी की फिल्मिंग 4 जगहों पर हुई थी। थाईलैंड जून से जुलाई तक, माल्टा वाटर टैंक्स जुलाई से अगस्त तक, लंदन स्काई स्टूडियो अगस्त से 27 सितंबर तक, न्यूयॉर्क सिटी अक्टूबर में कुछ दिनों तक रीशूट्स हुए थे। थाईलैंड में बेसिकली आइलैंड के लिए फिल्मिंग की गई थी। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल सेट्स बनाए गए थे, जैसे ये पैरासाउरोलॉफस की डेड बॉडी, ये क्रैश्ड हेलीकॉप्टर एंड ये एंशिएंट र्यून्स। उन्होंने ये लॉन्ग ग्रास का भी सेट बनाया था और यहीं पर ये इमेज ली गई है। थाईलैंड में लगभग 1 महीने की फिल्मिंग के बाद वे गए माल्टा के वाटर टैंक्स में फर्दर फिल्मिंग के लिए। माल्टा वाटर सिमुलेशन टैंक्स। Action, here he comes, and 3, 2, 1, boat tilts really far over to the side. There's a guy on top of the boat. Come back.
See it moving? वीडियो में माल्टा के एक वाटर टैंक में एक बोट दिखाई दे रही है जो शायद एक मिलिट्री बोट है। कुछ फैंस के अनुसार ये एक पेट्रोल बोट है जो कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करते हैं। इस बोट पर कोई क्रीचर हमला कर रहा है। बोट एक तरफ तेजी से झुक जाती है जैसे कोई बोट को अपनी तरफ खींच रहा है। बोट के ऊपर एक व्यक्ति भी खड़ा है जो अपने आप को बचाने की कोशिश में है। एक और सेट वीडियो है जहां वे एक अलग बोट के साथ नेक्स्ट सीन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बोट पर कौन हमला कर रहा है? डेफिनेटली कोई डायनासोर या फिर मरीन रेप्टाइल, स्पाइनोसॉरस या मोसोसॉरस। मुझे पर्सनली स्पाइनोसॉरस लगता है क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड की मोसोसॉरस काफी बड़ी है। वो इस बोट को एक झटके में डुबा सकती है। कुछ दूसरे रूमर्ड मरीन रेप्टाइल जैसे प्लीजोसॉरस या नोटोसॉरस यहाँ हो सकते हैं, पर मुझे ये नहीं लगते। अभी इस सेट वीडियो से गेस कर पाना कि कौन सा जीव यहाँ अटैक कर रहा है ये पॉसिबल नहीं है। हम बस स्पेकुलेट कर सकते हैं। समय के साथ हमें पता चल ही जाएगा। जो दूसरी बोट थी उसमें उन्होंने शायद डेलगाडो फैमिली की फिल्मिंग की थी कि वे किस तरह इस आइलैंड में फंस गए, जो कि शायद मूवी के बिल्कुल शुरुआती सीन्स में से एक है। लंदन एंड स्काई स्टूडियो। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की फिल्मिंग लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में हुई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक म्यूजियम के रूप में किया और कुछ डायनासोर्स के स्केलेटन्स को वहां रखा गया। टायरानोसोरस, गैलीमैमस, वेलोसिरैप्टर, बैरियोनिक्स और एक अननोन सोरोपॉड के स्केलेटन्स को वहां रखा गया था। कई फैंस इसे बहुत ही गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये डायनासोर्स इस्ला न्यूब्लार के हैं या मूवी में इनका एक स्पेसिफिक रोल होने वाला है। पर वेरी लाइकली इन स्केलेटन्स का मूवी में अपीयर होने वाले डायनासोर्स से कोई मतलब नहीं है और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ इनका नाम है तो ये 100% मूवी में दिखेंगे, क्योंकि पिछली मूवीज में भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ डायनासोर्स जो मूवी के शुरू में स्केलेटन के रूप में आए थे वे आगे मूवी में कभी नहीं दिखे। जैसे जुरासिक पार्क में अलामासोरस के फॉसिल को दिखाया गया था पर वो मूवी में कभी नहीं दिखा। जुरासिक वर्ल्ड फॉलिंग किंगडम में अगोजासेरोटॉप्स के स्कल को दिखाया गया था पर वो कभी नहीं आया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। कुछ फैंस का कहना है कि ये टायरानोसोरस स्केलेटन रेक्सी का है, जो शायद पॉसिबल हो सकता है। रेक्सी की एज डोमिनियन में ही ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो ये सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर रीबर्थ में रेक्सी को डेड बताया जाए और उसके स्केलेटन को इस म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाए। अगर ऐसा होता है तो होपफुली वे इसे जरूर मेंशन करेंगे कि ये इंडीड रेक्सी का ही स्केलेटन है। यदि रीबर्थ में कोई टीरेक्स अपीयर होता है तो वो एक ब्रांड न्यू रेक्स होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस सीन में अपीयर होने वाले ह्यूमन कैरेक्टर्स के बारे। यहाँ 3 एक्टर्स मौजूद थे, स्कारलेट जोहानसन, जॉनथन बेली एंड रूपर्ट फ्रेंड, यानी जोरा, पैलेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर लूमिस एंड बिग फार्मा रिप्रेजेंटेटिव मार्टिन। मोस्ट लाइकली ये मूवी के शुरुआती सीन्स में से है जहां ये बिग फार्मा रिप्रेजेंटेटिव जोरा के साथ डॉक्टर लूमिस के पास आएगा ताकि वो इनकी टीम को ज्वाइन करे एज ए पैलेंटोलॉजिस्ट गाइड। स्टूडियो में उन्होंने इस मूवी के लिए बड़े बड़े फिजिकल सेट्स बिल्ड किए हैं। इन सेट फोटोज से कुछ प्रीवियस रूमर्स के सच होने का भी पता चलता है, जैसे इस मूवी में हम एंशिएंट रियून्स देखेंगे, साथ ही एक स्वैम्प को भी। तो इस एक इमेज में हम तीनों सेट्स को देख पा रहे हैं। पहला सेट एक जंगल का है जिसके बीचों बीच किसी प्रकार का स्वैम्प है और या फिर एक ओल्ड वाटर टैंक, जो डेफिनेटली मूवी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसका फिजिकल सेट बनाया गया है। हो सकता है कि ये किसी जगह जाने या आने का कोई रास्ता है। नेक्स्ट सेट है एक एंशिएंट ड्यून्ड केव। मैं इन एंशिएंट ड्यून की स्टोरी जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ। इन्हें किन्होंने और कब बनाया? देखकर लगता है कि जिन्होंने भी इसे बनाया है वो डायनासोर के बारे जानते थे, इसलिए केव का डिजाइन डायनासोर के जॉस जैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि इंजन इस आइलैंड में भी एक पार्क बनाने वाला था और ये रियून्स पार्क का ही डिजाइन है। हमें अभी भी नहीं पता है कि मूवी की घटना किस आइलैंड में होने वाली है, पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है उससे ये लगता है कि ये एक ब्रांड न्यू आइलैंड होने वाला है। एक चीज नोटिस करने वाली है कि इस केव के ठीक नीचे कुशन रखे गए हैं, साथ ही यहाँ स्टंट डबल्स भी मौजूद हैं। तो मूवी में कुछ ऐसा सीन होगा जहाँ एट सम पॉइंट कैरेक्टर्स इस केव से नीचे उतरेंगे किसी डायनासोर से बचने के लिए, और केव के अंदर की जगह रैप्टर्स जैसे डायनासोर के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं फाइनल सेट के ऊपर, जो शायद अंडरग्राउंड बंकर है, और ऐसे बंकर्स जुरासिक मूवीज के लिए रेयर नहीं है। हमने जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड फॉलिंग किंगडम में भी ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स देखे थे। वेरी लाइकली इस बंकर के अंदर कुछ टेक्निकल चीजें होंगी और शायद यहाँ हम इस आइलैंड के बारे अच्छे से जान पाएंगे। न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने अक्टूबर के कुछ दिनों तक थोड़े रीशूट्स किए थे, तो ये सीन वेरी लाइकली मूवी के बिल्कुल शुरुआती समय का होने वाला है,
जहां रूपर्ट फ्रंट का कैरेक्टर मार्टिन स्कारलेट जोहानसन के कैरेक्टर यानी जोरा के साथ डॉक्टर लूमिस से मिलने जा रहे हैं या फिर मिलकर आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों को दवाई छिड़कते हुए दिखाया गया है, यानी फैंस का शक शायद सही है। इस मूवी में हम किसी प्रकार की बीमारी को देखने वाले हैं, किसी महामारी को। ये लोग इस जगह पर ही दवाई छिड़क रहे हैं। मे बी यहाँ पर कुछ है जिस पर दवा डाली जा रही है, शायद कोई इन्फेक्टेड डायनासोर जो इस बीमारी से मरा होगा। इन लोगों के ड्रेस एंड बैग्स पर यह लोगो बना हुआ है। जोरा के कुछ सीन्स हैं जहां वो काफी उदास होकर कुछ देख रही है, जो मे बी कोई मरता हुआ डायनासोर हो सकता है, और या फिर वो उन लोगों को देख रही है जो इस बीमारी से ग्रसित है। देखकर लगता है कि ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इसीलिए अब मार्टिन जोरा को रिक्रूट करने आया है ताकि वो अपनी टीम के साथ जमीन, समुद्र और हवा के सबसे बड़े क्रीचर्स का डीएनए ला सके और इस बीमारी की दवा उस डीएनए से बनाई जा सके। उन्होंने कास्टिंग कॉल भी किया था कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए जो बस बैकग्राउंड में रहेंगे कार्स के अंदर। तो ये थे वे सभी इन्फॉर्मेशंस जो इस मूवी के रिलेटेड अभी तक सामने आए हैं। इस वीडियो में मैंने ये स्पेकुलेट किया है कि रीबर्थ मूवी का फर्स्ट ट्रेलर कब आ सकता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, साथ ही उन सभी सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से मुझे ये सेट फोटोज एंड वीडियोज मिले थे। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।